हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स हर किसी को लगाना पसंद होता है। प्लांट्स सारे भी अच्छे होते हैं। हर कोई गार्डनिंग करना शुरू करता है तो कोई छोड़ भी देता है तो कोई करता ही रहता है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनकी कितनी भी केयर करो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बिना केयर करे, बिना खाद पानी के वो इतने फैलते रहते हैं, इतने चलते हैं कि उनको चाहे खाद पानी दो या ना दो, इतने फैल जाएंगे। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि इतने ज़्यादा फैलने वाले प्लांट है कि पड़ोसियों के घर तक पहुंच जाते हैं, जिनका जंजाल बन जाते हैं। उनको कितना भी काटो, कितना भी फेंको, कितना भी उखाड़ो, वो बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है जो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। बिल्कुल सस्ते हैं और बिना केयर के प्लांट है, लो मेंटेनेंस है। तो पहला प्लांट है जेड प्लांट। मैंने सबसे पहले शुरुआत जेड प्लांट से ही की थी। मैंने एक छोटा सा प्लांट ऑनलाइन मंगाया था, इसको दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। ये वाला प्लांट है जो मैंने शुरू में ही ऑनलाइन मंगाया था, मीशो से मंगाया था, और 2 साल दिसंबर में हो जाएंगे इसको। और इसी से मैंने इतने सारे प्लांट बना लिए हैं और बहुत सारे मैंने बांटे भी हैं, ऐसा नहीं है। इसी प्लांट ऐसा होता है, अगर आप इसकी पिंचिंग करके भी मिट्टी में डाल दोगे तो भी वहाँ से ये ग्रो कर जाएगा। बस इसको मिट्टी मिलनी चाहिए। इतना ज़्यादा फैलता है, इतना ज़्यादा फैलता है, आप इसको कितना उखाड़ो। और नर्सरी से महंगा भी आता है ये, नहीं तो फेंकने का भी मन नहीं करता। तो मैं छोटे से छोटे कंटेनर में लगा ही देती हूँ। फेंकती तो मैं बिल्कुल भी नहीं जेड प्लांट को, क्योंकि शुभ प्लांट भी होता है, बहुत लोग बताते हैं, और महंगा भी होता है। फिर रियो प्लांट भी मैं ऐसा ही प्लांट है, बिल्कुल फ्री का प्लांट है। मैंने कटिंग से ऐसे ही मांग के लगाया था, और एक कटिंग से इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने हो गए हैं कि हर जगह जहाँ भी देखो हर प्लांटर में रियो प्लांट ही मिलता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि बिना ग्रो करे अपने आप ही ऐसे ग्रो हो जाते हैं। कुछ जो ये बोट लिली होती है, वेरीगेटेड, ये थोड़ी महंगी आती है नर्सरी से। तो इनको तो आप ज़रूर अपने घर में, ज़रूर अपने गार्डन में लगाइएगा। बट फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है। ये भी मैंने एक छोटा सा ही प्लांट, मैंने कोई गली में बेचने आए थे उनसे मैंने लिया था, नर्सरी से भी नहीं लाई थी। और उसी से मैंने इतने सारे प्लांटर बना लिए हैं स्पाइडर प्लांट के भी। ये बहुत ज़्यादा फैलता है और उसके बेबी रनर होते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनसे आप इनको ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल बिना केयर, बिना लो मेंटेनेंस का प्लांट होता है, बहुत जल्दी से फैलने वाला होता है। और बहुत बांट भी चुकी हूँ मैं इसके स्पाइडर प्लांट के पौधे भी। जो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इनको लेना भी पसंद नहीं करते हैं, जो सस्ते प्लांट होते हैं उनको तो लेना भी पसंद नहीं करते हैं। वो सारे ही लोग महंगे प्लांट पे निगाह रखते हैं कि हमें महंगे प्लांट की कटिंग दो, महंगे प्लांट चाहिए हमें। तो जो ये रियो प्लांट है, इनको तो बहुत लोग लेना भी पसंद नहीं करते हैं। फिर है मैक्सिन पिटोनिया भी एक फैलने वाला ही प्लांट है। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और अपने आप ही सीड से मेरे गार्डन में कम से कम 80-90 ऐसे प्लांट होंगे जो बिना केयर के ऐसे ही जमे हुए हैं। जहाँ जरा सी इनको कच्ची मिट्टी मिली वहीं पे ये उग आते हैं, और अपने आप इनके जो सीड्स है वो पटकते रहते हैं, अपने आप ही खुल जाते हैं। अब जब ये सीड्स पक जाते हैं तो इतना ज़्यादा फैलने वाला प्लांट होता है। ये भी मेरा एक कटिंग से मांगा हुआ ही प्लांट है, ये भी मैंने नहीं ख़रीदा था। फिर हमारी बोलियन वांड्रेजू भी एक ऐसा ही फैलने वाला प्लांट है। ये भी इतनी जल्दी से फैलता है, जहाँ कहीं भी एक इसकी टहनी गिर जाएगी वहीं पे ये इतनी अपनी जड़ जमा लेगा, इतना ज़्यादा फैलता है। और ये भी लो मेंटेनेंस होता है, आप इसको सर्दी गर्मी बाहर कैसे भी रखिए। ये मेरा ऐसे ही एक टहनी गिर गई थी, यहाँ थोड़ी सी कच्ची ज़मीन है घर के आउटसाइड में, इतना ज़्यादा फैल गया इसको उखाड़ने को भी मन नहीं करता है, क्योंकि सुंदर लगता है फैला हुआ भी, एकदम ग्रीन है और हेल्दी भी है। फिर है वोलियनजू भी मैं एक छोटा सा ही प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत छोटा सा था, क्योंकि ऑनलाइन तो आपको पता ही है कितने छोटे प्लांट आते हैं। और उससे कम से कम मैंने ये 8-10 प्लांट मैंने बना लिए हैं, और ये बहुत सुंदर प्लांट लगता है। अगर आप इसको किसी वेस्ट कंटेनर में लगाते हैं और थोड़ा DIY बना के लगाइए, तो जब इसके ये हेयर थोड़ा लुक हेयर वाला देते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं वोलियनजू भी। फिर हमारा ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा फैलने वाला होता है, एलोवेरा, जो सभी के गार्डन में मिलता है। तो ये भी बहुत बेबी प्लांट निकालता है, अपने बेबी प्लांट से बहुत जल्दी प्रोड्यूस भी हो जाता है, इतने सारे हो जाते हैं। एक छोटा सा आप इसका बेबी प्लांट लगाइए और उसी से ही इतने सारे हो जाते हैं। मैं भी एक
कटिंग मांग के लाई थी, ये मैंने ख़रीदा नहीं है। और एक कटिंग मांगने से ही इतने सारे हो गए हैं। फिर है हमारे टर्टल वाइन की तो मैं बात ही क्या करूँ, ये तो इतनी ही बेशरम है कि मेरे पास नहीं था, मुझे एक छोटी सी बच्ची ने कटिंग ला के दी थी इसकी। 2-3 कटिंग होगी ला के दी होगी, उससे कम से कम मेरे पास 8-10 प्लांटर बन चुके हैं इसके। इतने सारे, इतना सारा, इतना जल्दी फैलने वाला है कि इसको किसको भी दूँ। मैं इतनी छोटी से छोटी जो मैं फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं कहीं ना कहीं मिट्टी में लगा ही देती हूँ। और हर प्लांटर में मेरे टर्टल वाइन मिलेगी, इतना ज़्यादा फैल गया है। किसी भी प्लांट में देखो उसी में ऐसे ही मिल जाती है, तो मैं कुछ जो टूट जाती है वो भी मैं डाल देती हूँ। और बास्केट के लिए तो इतना अच्छा ऑप्शन है ये, और बहुत ही फ्री का सस्ता प्लांट होता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। बिना केयर का, बिना लो मेंटेनेंस, बिना खाद पानी का प्लांट है, तो इसको ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा क्लांचो भी एक ऐसा फैलने वाला ही प्लांट है, जो देसी क्लांचो होता है। ये भी एक पत्ते से हो जाता है, अपने आप ही इतने सारे उगाते हैं ये कि आप इसको भी कितना उखाड़ोगे, उसको भी, ये भी कहीं जाने वाला नहीं है आपके गार्डन से। एक बार लगा लिया और ये कम से कम मई जून तक फ्लावरिंग करता है। फिर है हमारा सदाबहार विनका, तो सदाबहार विनका भी ऐसा ही है, जहाँ इसके सीड्स गिर गए अपने आप ही उगाता है। कुछ मैंने ये डिज़ाइन बनाया है थोड़ी सी छोटी छोटी सी कटिंग लगा के, और ये मैंने बहुत सारी कटिंग भी की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे। और बारिश के कारण अब तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं, क्योंकि बारिश में इनको नुकसान हो जाता है। और मेरे फुल बारिश में रखे हुए हैं। कटिंग भी इनकी कहीं ग्रो हो जाती है बहुत आसानी से, और अपने आप ये सीड से भी उगते रहते हैं। तो ये भी एक फैलने वाला ही प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। कहीं से भी कटिंग ले आइएगा, कटिंग तो इसकी कहीं भी पार्क वार्क में मिल जाती है। फिर हमारा यूफोर्बिया मिली में देखो कितने गुच्छे भर के फूल आए हैं, और ये इतनी जल्दी कटिंग से हो जाता है, अपने आप ही बेबी प्लांट्स भी निकालता है, अपने आप बुशी होता चला जाता है। और इसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं, और ये 12 मासी पौधा होता है, 12 महीने ये फ्लावरिंग करता है। मेरे यहाँ तो 12 महीने फ्लावरिंग करता है, जो देसी वाला होता है, हाइब्रिड वाला भी करता है। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन की तो बात ही क्या करें, ये तो इतनी फैलती है कि पड़ोसियों के घर तक भी झांक आती है, इतनी ज़्यादा फैलने वाली है। और अभी थोड़ा सर्दी में ये आके डोरमेंट हो जाएगी, तो इसकी 5-6 प्लांट वैसे ही है इसके मेरे पास। अब इनकी कटिंग भी क्या लगाए, तो इनकी आप इसको शकरकंद से घर से भी उगा सकते हैं। एक शकरकंद ले लीजिए आप कहीं से भी, और उसको पानी में डाल दीजिए, ये उसी से ही ग्रो हो जाती है। इसकी ये मैंने टोपीहारी बनाई है, टोपीहारी बहुत सुंदर लगती है इसकी, तो आप भी ऐसे टोपीहारी बना सकते हैं। बहुत ही फ्री का प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, शकरकंद से उगने वाला प्लांट है। आप इसको घर में उगा सकते हैं फ्री में ही, और इतनी ज़्यादा फैल जाती है और खूबसूरत भी लगती है। जब ग्रीन पत्तों में और पर्पल कलर का जो ये वाइन लगाओगे तो बहुत सुंदर लगती है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट, तो पर्पल हार्ट भी एक ऐसा ही प्लांट है, जहाँ इसकी एक टहनी गिर गई, इसको मिट्टी मिल गई, बस महाराज वहीं पे ही खड़े हो जाते हैं। इतना ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, और इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोग इनको लेना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी पड़ोसी या किसी वैसे को भी दे दे, रिश्तेदार को भी, तो ये तो हमारे पास है, सभी के पास मिलता है, ऐसा बोल देते हैं। सबको महंगे प्लांट चाहिए, इनको तो कोई भी लगाना लेना भी नहीं पसंद करता है। और फेंकती मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसी भी बड़े प्लांटर में लगा देती हूँ। फिर है सिंगोनियम भी ऐसे ही एक फैलने वाला प्लांट है। इसका आप एक छोटी सी कटिंग लगाओगे, उसी से ये इतना ज़्यादा हो जाएगा। मैंने एक छोटी सी ही प्लांट में ये नर्सरी से ही लेके आई थी, और एक छोटा सा ही प्लांट था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, और इतने सारे हो गए हैं। अब कम से कम 6 से 7 बास्केट बन चुकी हैं सिंगोनियम प्लांट की। तो ये भी बहुत जल्दी फैलने वाला, लो मेंटेनेंस होता है। आप इसको बस थोड़ा सा सर्दी से बचा के रखिए, और फिर कहीं जाने वाला नहीं है, ये हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा। कितना भी उखाड़ोगे, कितना भी फेंकोगे, कहीं जाने वाला नहीं है। और इसको भी बहुत लोग कुछ ले लेते हैं, इसके पत्ते देख के हाँ सुंदर लगता है, बट ये भी सभी के यहीं मिलता है। फिर है हमारा स्नैक प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसकी भी क्या ही बात करें। एक छोटी सी पत्ती से अगर आप इसको ग्रो करोगे, तो उसी से ये ग्रो हो जाएगा। और बेबी प्लांट तो ये अपने निकालता ही है, उससे तो ये अपने आप फैलता ही रहता है, तो आप इसकी पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। इतने सारे हो गए हैं मेरे गार्डन में, कम से कम 10-15 नहीं, कम से कम हाँ 10-15 प्लांटर तो बन चुके हैं स्नैक प्लांट के। और मैं 2 ही प्लांट लेके आई थी, एक छोटी पत्तियों वाला लेके आई थी, एक बड़ी पत्तियों वाला। 2 प्लांट में लेके आई थी नर्सरी से।
ये मुझे कहीं से नहीं मिला था इसकी कटिंग, मैंने कोशिश भी बहुत की थी और मैं इसको बांट भी चुकी हूँ। फिर है हमारी ये राखी बेल की तो बात ही क्या करें, ये इतनी ज़्यादा फैल गई है। और एक छोटी सी मैंने कटिंग से लगाई थी और कटिंग से लगाने के बाद ये इतनी ज़्यादा हो गई है, कम से कम 100+ फ्लावर इस पर रोज़ आते हैं डेली, और इतनी सुंदर लगती है ये। और इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इसके लिए तो मुझे सुनना भी पड़ता है कि पूरा घर कवर कर लिया है बिना मतलब के। डर भी लगता है इसके नीचे से कि कहीं कुछ ऐसा कि कीड़ा वगैरह कोई निकल ना आए, तो इतनी ज़्यादा फैल गई है। हर जगह इसको घर को कवर कर लिया है इसने, हर जगह किसी भी तार पे, कपड़े सुखाने वाले तार को, सबको इसने कवर कर लिया है। इतनी ज़्यादा ये फैल गई है, पड़ोसियों के घर तक ये पहुँच गई है। इतनी सुंदर होती है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, मैं इसमें कभी कुछ खाद भी नहीं डालती हूँ। और फिर है हमारा डेविल बैकबोन भी एक ऐसा ही फैलने वाला प्लांट होता है, बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाता है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, और जो ये सिंपल वाली है देसी है, ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है, तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। और ये भी इतना ज़्यादा फैल गया है, इसको मैं हर साल सर्दी में मैं इसको नवंबर में इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ, और फिर भी ये इतना ज़्यादा हो जाता है और कटिंग से भी बहुत जल्दी हो जाता है। फिर हमारे संध्या मालती भी एक ऐसा ही फ्लावर प्लांट है। ये भी आप छोटी सी कटिंग लगाओगे, अपने आप ही सीड्स लगते रहते हैं और अपने आप ही ग्रो होता रहता है। इतना ज़्यादा फैल गया है ये भी कि इसको भी उखाड़ के अब फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है, कुछ प्लांट डोरमेंसी में जाने वाले हैं, तो कुछ को उखाड़ना पड़ेगा, बट उनके आप सीड से जो है सेव करके रख सकते हैं। फिर है हमारा मनी प्लांट भी ऐसे ही फैलने वाला प्लांट होता है। इसको बस आप थोड़ी सी केयर करते रहिएगा, जो दाल चावल का पानी होता है वो डालते रहिएगा, और उसी से ही इतनी शाइनिंग आती है और इतना ज़्यादा फैलता है। मेरे यहाँ कम से कम 15-18 फीट का हो गया था। फिर मैंने उसको कट करके जेड प्लांट की, इसकी मनी प्लांट की टोपी हारी बनाई, उसको कट करके तब जाके ये कुछ कवर हुआ है। नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि इसने भी पूरे आधे घर को ही, पूरे तार वगैरह जो भी होते हैं उनको सबको कवर कर लिया था। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको आप केयर ना करो, कुछ भी लो मेंटेनेंस होते हैं, पानी ना दो, खाद ना दो, फिर भी फैलते रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि इतने नखरे होते हैं उनके, उनको कितना भी खाद पानी कितना भी दे लो उभरते नहीं है। मेरे गार्डन में भी कुछ ऐसे नखरीले प्लांट हैं, उनको कभी मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, नखरीले प्लांट को। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।